Welcome everyone. In this video we are going to go through some past paper questions of the topic graphs of functions from 2019 to 2022. पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. This question states that the graph of y equals to x cube upon 5 minus 3x plus 2 is drawn on the grid. which एक cubical graph है जो grid में drawn है as shown. Part A, by drawing a tangent, estimate the gradient of the curve at x equals to -1. अच्छा, gradient हमेशा वो लाइन होती है जो कर्व से टच होती हुई जा रही हो. यहाँ जो इसमें गिवन है x equals to -1 पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है. तो x equals to -1 का जो पॉइंट है कर्व का वो ये वाला पॉइंट है. यहाँ हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं. तो कुछ इस तरीके की टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी. अब ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हम कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे और फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे y2 - y1 वाला. तो इसमें से अगर कोई भी दो पॉइंट्स ले तो एक पॉइंट ले लेते हैं x equals to -1 एंड y equals to 4.8. and x equals to 1 and y equals to 0.2. अब हम इसलिए इससे ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे y2 - y1 which is 0.2 minus 4.8 upon x2 - x1 which is 1 minus -1. So the final answer will be -2.3. Part B, by drawing a suitable straight line on the graph, find the solution of the equation x cube upon 5 minus 3x equals to 0. अच्छा, इन टाइप के क्वेश्चंस में जो एक इक्वेशन गिवन और सॉल्यूशंस हमें कैलकुलेट करने हो, इसके सॉल्यूशन के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको याद रखने होंगे. इसमें से सबसे पहला स्टेप ये है, कॉपी द इक्वेशन ऑफ ड्रॉन ग्राफ. जो ये ऊपर इक्वेशन गिवन है ग्राफ की, ये सबसे पहले हम नीचे कॉपी कर देंगे. एंड देन कंपेयर द ओरिजिनल ग्राफ इक्वेशन विद द न्यू वन. अब जो ओरिजिनल जो ऊपर वाली इक्वेशन है y equals to x cube upon 5 minus 3x plus 2, इसको हम कंपेयर करेंगे इस नई इक्वेशन से which is x cube upon 5 minus 3x equals to 0, and then make the new equation same as the one given above. अब जो नई इक्वेशन है इसको हम बिल्कुल सेम बना देंगे which is the one given above. Step 4, equate the right hand side of u with y. अच्छा, नई इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी. इसको जब हम सिमिलर बना रहे होंगे उस ऊपर वाली इक्वेशन के, तो उसकी जो राइट हैंड साइड होगी उसको y से इक्वेट कर देंगे. देन एट लास्ट वी विल ड्रॉ द लाइन विद द हेल्प ऑफ न्यू इक्वेशन. तो अब स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को इधर टाइप कर लेता हूँ. अब स्टेप 1 कहते हैं कॉपी द इक्वेशन ऑफ ड्रॉन ग्राफ. तो इस जो ग्राफ की इक्वेशन है इसे नीचे कॉपी कर लेते हैं. अच्छा, कॉपी कर दिया x cube upon 5 minus 3x plus 2 equals to y. उसके बाद अगला स्टेप है कंपेयर द ओरिजिनल ग्राफ इक्वेशन विद द न्यू वन. अब हम कंपेयर करें तो जो ब्लू वाली इक्वेशन है विच इज द ग्राफिकल इक्वेशन, उसमें +2 एक्स्ट्रा है और रेड वाली में +2 नहीं है. तो रेड वाली इक्वेशन में अगर मैं +2 ऐड कर दूं ऑन बोथ साइड्स, तो हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा. मेक द न्यू इक्वेशन सेम एज द वन गिवन अबव. जो नई इक्वेशन है उसमें कर दूंगा ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स. अब मैं अगर दोबारा कंपेयर करूं तो ये वाली इक्वेशन x cube upon 5 minus 3x plus 2 एंड द न्यू इक्वेशन विच इज x cube upon 5 minus 3x plus 2, ये बिल्कुल सेम हुए. और जो ऊपर ब्लू वाली इक्वेशन है वो इक्वल्स टू y है. तो मैं जो रेड वाली इक्वेशन है, जो लेफ्ट हैंड साइड है रेड वाली इक्वेशन का, इसको भी मैं अब इक्वल्स टू y लिख सकता हूँ. तो अब जब इक्वल्स टू y लिख दूंगा उसके बाद मैं अपना फोर्थ स्टेप कंप्लीट करूंगा, इक्वेट द राइट हैंड साइड ऑफ न्यू विद y. तो अब इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ y से. तो अब इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, y equals to 0 plus 2, and the new equation for the straight line will be y equals to 2. अब इक्वेशन तो निकल आई स्ट्रेट लाइन की. तो अब सबसे पहले स्टेप 5 को कंप्लीट करते हुए ये हम ड्रॉ कर सकते हैं इस इक्वेशन को अपने ग्राफ में. It will be something like this.
अब क्योंकि हमारी लाइन ड्रॉ हो गई तो हम अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं, विच इज फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब फाइनल आंसर जो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है, उसमें हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं ग्रीन लाइन के जो y = 2 की लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं ग्राफ से। जो इंटरसेक्ट पॉइंट्स हो रहे होंगे ग्राफ से उनके हम एक्स कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, वो हमारा आंसर होगा। सो इट विल बी x = -3.9, x = 0 and x = +3.9. Next question. Complete the table of values for y = x³ - 4x + 3. जो टेबल गिवन है इसमें एक अननोन वैल्यू है y की, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन में x की जगह -3 पुट करके। जब x की जगह -3 पुट करेंगे so it will be 27 - 4 × -3 will be +12 + 3, so the answer will be -12. Part B, draw the graph of y = x³ - 4x + 3 for -3 is less than equals to x is less than equals to 3. अच्छा, इंटरवल्स गिवन है तो मैं इजीली इसमें पॉइंट्स प्लॉट कर सकता हूँ। सारे में इधर x और y के पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से सारे पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे और अब इन सारे पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। अब इस लाइन के साथ साथ हमारा ग्राफ भी कंप्लीट हो गया। Part C, by drawing a suitable straight line on your graph, find the solutions of the equation x³ - 4x - 2. अच्छा, ये पार्ट भी बिल्कुल ऊपर जैसे हमने क्वेश्चन किया था वो स्टेप फॉलो करते हुए हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप था कि ये जो ग्राफ की इक्वेशन है वो हम नीचे कॉपी करेंगे और अब जो इक्वेशन की इक्वेशन है ये भी ग्राफ की वाली इक्वेशन के नीचे टाइप कर देंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो x³ और -4x तो सेम है, ग्राफ वाली इक्वेशन में +3 और क्वेश्चन वाली इक्वेशन में -2 है। अगर हम क्वेश्चन वाली इक्वेशन में -2 को +3 करना होगा तो हम ऐड 5 कर देंगे उसमें, तो अब पूरी इक्वेशन में हम कर सकते हैं ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स। अब जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो बनी है 0 + 5 = x³ - 4x + 3। अब अगर हम इसको y से इक्वेट करें तो ये पूरी जो इक्वेशन है x³ - 4x + 3 ये बिल्कुल ग्राफ वाली के सिमिलर हो गई है x³ - 4x + 3। तो इस पूरी इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं that this equation is equals to y। इससे अब हम ये ड्राइव कर सकते हैं कि y is equals to 0 + 5. So now the equation for the straight line will be y = 5. y = 5 की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम इधर ग्राफ में और फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे उसके x कोऑर्डिनेट्स हमारे आंसर्स होंगे पार्ट सी के। अब अगर हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स चेक करें तो पहला है -1.5, then it is -0.7 and at last it is 2.2. Next question, on the grid below draw the graph of y = 2 power x for 0 is less than equals to x is less than equals to 4. अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें कोई टेबल नहीं गिवन है तो हम खुद ड्रॉ करेंगे एक टेबल। अब टेबल तो ड्रॉ गया है, इसमें हम x की वैल्यूज पुट कर देंगे जो ग्राफ में गिवन है, विच आर 0 1 2 3 4। जब वैल्यूज पुट हो गई तो इन वैल्यूज की हेल्प से हम y वैल्यूज की कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर x = 0 है तो इक्वेशन में x = 0 पुट करेंगे तो y = 1 आ जाएगा, एंड देन फॉर x = 1 y = 2 power 1 = 2 और फिर इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। अब सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम अपने ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं और फिर इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट बी, द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y = 1/2x² + 3x for -1 is less than equals to x is less than equals to 3. A graph already drawn है। Part 1, by drawing a tangent, estimate the gradient of the curve at x = 0.5. सबसे पहले x = 0.5 पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ x = 0.5 और टेंजेंट कुछ इस तरीके की ड्रॉ हो जाएगी। अब इस टेंजेंट से कोई भी दो पॉइंट्स लेके हम इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला m = y2 - y1 x2 - x1। एक पॉइंट मैंने इधर ले लिया है when x = 0.5 y = 3.4 and the other point will be
when x equals to 1.4, y equals to 0. Gradient कैलकुलेट कर सकते हैं by the formula m equals to y2 minus y1, which will be m equals to 0 minus 3.4 upon x2 minus x1, which will be 1.4 minus 0.5. Now the final answer will be minus 3.78. Part 2, use the graph to estimate the solution of the equation 1 upon 2x squared plus 3x is equals to 2. सेम वही स्टेप्स हम फॉलो करके कर सकते हैं ड्रॉ, लेकिन इसमें ऑलरेडी सेम इक्वेशन, बस एक 2 का फर्क है. इधर इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है और इधर y लिखा हुआ है 2 की जगह, तो हम इन दोनों को डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं, विच विल बी y इक्वल्स टू 2, और y इक्वल्स टू 2 की लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर ग्राफ में, और इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमारा x की वैल्यू होगी, विच विल बी आवर आंसर्स. अच्छा, अगर इसको ड्रॉ करें लाइन को, तो ये कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ हो जाएगी हमारे ग्राफ में. तो जब इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो इंटरसेक्शन पॉइंट है -0.4. द आंसर विल बी x इक्वल्स टू -0.4. Part 3, by drawing a suitable line on the grid, estimate the solutions of the equation 1 upon 2x square equals to 7 minus 4x. अच्छा, अब इस इक्वेशन में हम वो स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले मैं ग्राफ की इक्वेशन नीचे कॉपी करूंगा, और जो क्वेश्चन में इक्वेशन है उसको भी मैं इधर कॉपी कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर मैं चेंजिंग करूं, अगर मैं इस फॉर्म में इसको लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी 1/2x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 7. अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो 1/2x स्क्वायर तो सेम है. अब ऊपर ग्राफ वाली इक्वेशन में 3x है और नीचे क्वेश्चन वाली इक्वेशन में 4x है, तो अगर मैं इक्वेशन वाली इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट x ऑन बोथ साइड्स कर दूं तो मेरी ग्राफ वाली इक्वेशन के बिल्कुल सिमिलर बन जाएगी. So now to the whole equation, I will subtract x on both sides. अब जब मैंने इसको subtract x on both sides कर दिया तो ये equation बिल्कुल y के बराबर हो गई. इसको मैं लिख सकता हूँ that 1/2x square plus 3x equals to y. और जब मैं इसको equate करूँ 7 minus x से, so it will be y equals to 7 minus x. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो आ गई, लेकिन हम ये डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें x भी गिवन है. तो अब इसको ड्रॉ करने के लिए हम x की कोई भी दो वैल्यूज लेके y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे. लेकिन ये इस बात का ख्याल रखना होगा कि x की वैल्यूज -1 से लेकर 3 के बिटवीन हो. तो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें x और y की वैल्यूज हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो x की वैल्यूज में जो दो लूंगा वो होगा 0 और 3, और अब जब x 0 पुट करूं तो मेरे पास आंसर आ y इक्वल्स टू 7, और जब मैं x 3 पुट करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा y इक्वल 4. अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं. इसलिए when x is equals to 0, y is equals to 7, and when x is equals to 3, y is equals to 4. दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं y इक्वल्स 7 माइनस x की. अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखेंगे, कहाँ ये जो लाइन है ग्राफ से इंटरसेक्ट कर रही है. जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वो हमारे आंसर्स होंगे पार्ट 3 के. So the first intersection point will be -0.3, and then it will be 0.3, and at last it will be 1.7. Next question. Complete the table for y equals to x cube upon 2 minus 3x minus 1. x की वैल्यू पुट करके इक्वेशन में हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, which will be -5.5. Part B, on the grid, draw the graph of y equals to x cube upon 2 minus 3x minus 1 for -3 till +3 for the values of x. ये सारे पॉइंट्स पहले प्लॉट कर देते हैं और फिर कुछ इस तरीके से पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे, और अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके कंप्लीट हो जाएगा. Part C, use your graph to explain why x cube minus 6x minus 2 equals to 6 has only one solution. अच्छा, सॉल्यूशन की बात आ गई तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे ऊपर वाले ग्राफ की इक्वेशन से. इधर लिखा हुआ है x cube minus 6x minus 2 equals to 6, और इधर लिखा हुआ है x cube upon 2 minus 3x minus 1. तो अगर हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें या इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दें तो पूरी ग्राफ की इक्वेशन के बराबर हो जाएगी.
अब अगर इसमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करूं तो ये बन जाएगी, अगर मैं इस इक्वेशन को ग्राफ से कंपेयर करूं तो x³ minus 3x minus 3 will be equals to y and the equation now will be y equals to 3. अब इस क्वेश्चन को हम इजी वर्डिंग में ये पढ़ सकते हैं, यूज अ ग्राफ टू एक्सप्लेन y equals to 3 as only one solution. इसके लिए अगर हम y equals to 3 की लाइन ड्रॉ कर लें, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि y equals to 3 की लाइन ग्राफ से सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है. इसका आंसर भी यही लिख सकते हैं, बिकॉज द लाइन y equals to 3 is intersecting at only one point. Part D line L passes through the points 1, 1 and -2, -1. Part 1 on the grid draw line L. इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हुए हम लाइन L ड्रॉ कर सकते हैं. 1, 1 will be this point and -2, -1 will be this point. तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. लाइन L कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी, जिसके दो गिवन पॉइंट्स हैं L1 which is -2, -1 and L2 which is 1, 1. Part 2 work out the gradient of line L. Gradient के लिए हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. हमारे पास दो पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है. So the gradient will be y2 minus y1 is equals to -1 -1 upon x2 minus x1, which will be -2 -1. So the final answer for the gradient will be 2 upon 3. Part 3, find the x coordinates of the point where the line L intersects the curve y equals to x³ upon 2 minus 3x minus 1. तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स लाइन L के देख सकते हैं ग्राफ के साथ, उसके x कोऑर्डिनेट्स हमारा आंसर्स होंगे. So it is -2.5, -0.3 and 2.9. Next question. The grid shows the graph of y equals to x³ minus 2x square minus 5x plus 6. Part 1, x³ minus 2x square minus 5x plus 6, which is the same equation as given in graph, is equals to k, has exactly two solutions. Use the graph to find the possible values of k. इस क्वेश्चन में समझने की बात यह है, जब उसने बोला हुआ है एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, इसका मतलब ये जो ग्राफ में एक लाइन है जो कि लाइन के है, वो सिर्फ दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे. तो हमें कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होगी जो सिर्फ दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे. अब अगर मैं कोई टिल्टेड लाइन ड्रॉ करूं तो वो ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी या सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, जस्ट लाइक दिस और दिस. एग्जैक्टली टू के लिए हमें एक टेंजेंट हमें करना होगा एक कर्व के साथ, which will be like this. This line will be y equals to 8. So the first value of k will be k equals to 8. कोई और अगर लाइन देखें जो दो पॉइंट से टच हो रही है तो एक ये लाइन ड्रॉ हो सकती है, which will be the line of y equals to -4 or k equals to -4. So the answers will be, the values of k will be 8 or -4. Part 2, by drawing a suitable line on the grid, find the solutions of x³ minus 2x square minus 7x plus 5. सेम क्वेश्चन है जो ऊपर हम करते आ रहे हैं. सबसे पहले ग्राफ की इक्वेशन नीचे कॉपी और फिर क्वेश्चन की इक्वेशन भी इसके नीचे कॉपी कर लेंगे ताकि हम इजीली कंपेयर कर सकें. अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें तो x³ minus 2x स्क्वायर तो सेम है, बाकी जो ग्राफ वाली इक्वेशन है उसमें -5x है और क्वेश्चन वाली इक्वेशन में -7x है. ग्राफ वाली इक्वेशन में जब +6 है तो क्वेश्चन वाली इक्वेशन का कांस्टेंट +5 है. अब -7x को अगर -5x बनाना होगा तो हम करेंगे ऐड 2x ऑन बोथ साइड्स, और +5 को जब +6 बनाना होगा तो हम करेंगे ऐड +1 ऑन बोथ साइड्स. तो जो इसकी पूरी एक्सप्रेशन बनेगी पूरी इक्वेशन में ऐड करने की ऑन बोथ साइड्स, वो बनेगी ऐड 2x + 1 ऑन बोथ साइड्स. तो जब ऐड 2x + 1 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी, x³ minus 2x square minus 5x plus 6 equals to 2x plus 1. अब जो x³ minus 2x square plus 5x plus 6 है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का, ये तो हम पूरा इक्वेट कर सकते हैं y से, क्योंकि जो ये इक्वेशन है बिल्कुल सेम है जो ग्राफ की इक्वेशन थी, which is x³ minus 2x square minus 5x plus 6. और जो इसके राइट हैंड साइड पे 2x plus 1 है, इसको हम जब y से इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, which will be y equals to 2x plus 1.
अब क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है तो हम कोई भी x की दो वैल्यूज पुट करके y की वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो हमें x की दो वैल्यूज लेनी होंगी वो -3 से लेके 4 तक की बिटवीन लेनी होंगी। तो मैं दो वैल्यूज x की 0 और 3 ले लेता हूँ। जब x की वैल्यू मैं 0 रखूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 into 0 plus 1 which will be 1. So the first point will be 0, 1. अब जब x की वैल्यू मैं रखूँ 3, so it will be 2 into 3 is 6 plus 1 equals to 7, तो y equals to 7. अब जो दो ये पॉइंट्स आ गए हम इनको यूज करते हुए हम अपनी y equals to 2x plus 1 की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। When x equals to 0, y is equals to 1. And when x is equals to 3, then y is equals to 7. इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, हमारी लाइन बन जाएगी y is equals to 2x plus 1. अब आंसर्स के लिए जो हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं उसके लिए हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखेंगे इस लाइन की ग्राफ के साथ, और जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे उसके x कोऑर्डिनेट्स हमारे आंसर्स होंगे। जो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट है -2.2, and then the other intersection point is this one. It has an x coordinate of 0.6, and then the last intersection point is this one, which have an x coordinate of 3.6. So the answers will be -2.2, 0.6 and 3.6. Next question, complete the table for y equals to 4/5 into 2 power x. अच्छा, इसमें y की वैल्यू नहीं गिवन, जब x इक्वल्स टू -3 है तो इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू -3 रख के हम y की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब x इक्वल्स टू -3 होगा तो y इज इक्वल्स टू 0.1 हो जाएगा। Part B on the grid, draw the graph of y equals to 4/5 into 2 power x for -3 for x equals to -3 till 3. अब जो पॉइंट्स हमें गिवन है उन पॉइंट्स को इधर ड्रॉ करके हम पूरा अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और अब जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। Part C, by drawing a tangent, estimate the gradient of y equals to 4/5 into 2 power x when x is equals to 2. अब x equals to 2 पे हम टेंजेंट ड्रॉ करके लाइन का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं। x equals to 2 यहाँ पर है, ये पॉइंट है, यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब इस टेंजेंट में से कोई भी दो पॉइंट्स लेके हम लाइन का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट अगर लूँ 2, 3.2 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा 0.6, 0. So the 2 points will be A equals to 2, 3.2 and B is equals to 0.6, 0. So the gradient will be m equals to y2 minus y1, which will be 0 minus 3.2 upon x2 minus x1, which will be 0.6 minus 2. So the final answer for the gradient of the tangent will be 2.28. Part D, use your graph to estimate the solution of the equation 4 into 2 power x is equals to 5. अब इसमें भी करेंगे, सबसे पहले ग्राफ की इक्वेशन कॉपी करेंगे और इसके नीचे इक्वेशन की इक्वेशन 4 into 2 power x equals to 5 कॉपी कर देंगे। अब सबसे पहले कंपेयर करने से पहले जो ये नई इक्वेशन है 4 into 2 power x equals to 5, इसको हमें इसी फॉर्म में लिखना होगा जिस फॉर्म में ग्राफ की इक्वेशन है। तो अगर इसी फॉर्म में लिखें तो सबसे पहले हमें 5 को डिनोमिनेटर में लाना होगा 4 के, और 2 power x को एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। सो इट विल बी 4/5 into 2 power x equals to 1. अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो ये तो बराबर हो जाएगी ग्राफिकल इक्वेशन के, विच इज इक्वल्स टू y, और हम ये अब लिख सकते हैं दैट y इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, और y इक्वल्स टू 1 की लाइन हम अपने ग्राफ पे ड्रॉ करके इंटरसेक्शन पॉइंट से हम अपना आंसर लिख सकते हैं। सो द इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर y इज इक्वल्स टू 1 विल बी this point, and the x coordinate of this point is 0.3. Next question, complete the table for y equals to x upon 4 plus 2 upon x. The values of y are given correct to 2 decimal places where appropriate. इसमें भी ये करेंगे, x को
इक्वेशन में 7 रख के हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब x को 7 रखेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2.04. Part B on the grid, draw the graph of y equals to x.4 plus 2 upon x for 0.5 till 7. ये भी हम पॉइंट्स प्लॉट कर देते हैं सबसे पहले, जो हमारे पास टेबल गिवन है उसकी वैल्यूज लेकर, और अब जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। Part C, by drawing a tangent, estimate the gradient of y equals to x upon 4 plus 2 upon x when x is equals to 1. अब x is equals to 1 पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। When x is equals to 1 इधर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। अच्छा, कोई दो पॉइंट्स हैं टेंजेंट के, तो एक तो ले लेंगे x, when x is equals to 2.2 y is equals to 0, and when x is equals to 1 y is equals to 2.25. Now the gradient of the tangent will be y2 minus y1, which will be 0 minus 2.25 upon x2 minus x1, which will be 2 minus 1, equals to minus 2.25. Part D, part 1, on the grid, draw the graph of 2y plus x is equals to 6. जब इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो हम x से कोई भी दो वैल्यूज रखे y की वैल्यूज कैलकुलेट करके हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं x को सब्जेक्ट बना लूंगा ताकि हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो। सो व्हेन x is equals to 6 minus 2, so x is equals to 6 minus 2. तो अब अगर मैं सबसे पहले रखूं y equals to 0, so x will be equals to 6, and when y is equals to 3, x is equals to 0. हम ये दो पॉइंट्स प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में, तो हमारी लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। Part 2, write down the x coordinates of the points of intersection of the graphs 2y plus x equals to 6 and y equals to x upon 4 plus 2 upon x. अब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम देख सकते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट ये इंटरसेक्शन पॉइंट है which have an x coordinate of 0.9 and x is equals to 2.6. Part 3, these x coordinates are the solutions of the equation 3x squared plus ax plus b equals to 0. Use 2y plus x equals to 6 and y equals to x upon 4 plus 2 upon x to find the value of a and the value of b. अच्छा, इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगर सॉल्यूशंस का वर्ड हो तो मैंने आपको आता कि ग्राफ की इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और फिर इक्वेशन बना के आंसर लिखेंगे। लेकिन इसमें इक्वेशन पहले से गिवन है, सिर्फ मिसिंग वैल्यूज है और हमें वो कैलकुलेट करनी है, और हमारे पास दो इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन है। तो जब दो इक्वेशंस ऐसे ऑलरेडी गिवन होंगी तो हम हमेशा साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व अगर करेंगे तो यहाँ अगर x डिनोमिनेटर में है, एलिमिनेशन मेथड हम नहीं कर सकते, यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। और अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लूँ तो हम इक्वेशन नंबर 1 से y को सब्जेक्ट बना लेंगे। सो y विल बी 6 माइनस x अपॉन 2। अब y की इस वैल्यू को हम ग्राफ की इक्वेशन में पुट करके हम a और b की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 6 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन x। अब अगर हम राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लें, हमारे पास आंसर आएगा 6 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 4x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमारी वैल्यूज आएंगी 24x माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 16। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे ले देंगे और हमारे पास रिजल्ट आएगा 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। इधर 2 कॉमन आ रहा है तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सो द आंसर विल बी, अब अगर जो क्वेश्चन में इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इक्वल्स टू 0, इसको हम अपनी नई इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -12 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +8. So the answer will be a is equals to -12 and b is equals to 8. Expression, the table shows some values for y equals to 4 power x
पार्ट 1 कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट कर लेते हैं टेबल को x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0.5 को इक्वेशन में रख के y की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे. So the values of y will be 1 and 2. Part 2, draw the graph of y equals to 4 power x for 0 till 3. अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले अगर पॉइंट्स प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके के पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे और अब इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर लें तो हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा. Part 3, by drawing a tangent, estimate the gradient of the curve when x is equals to 2. अब x is equals to 2 पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे at this point और अब इस टेंजेंट के कोई भी दो पॉइंट्स लेके हम लाइन का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर पहला पॉइंट लूँ तो मैं ये पॉइंट ले सकता हूँ 2,16 और दूसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूँ 1.4,0. Now the gradient will be m equals to y2 minus y1, which will be 0 minus 16 upon x2 minus x1, which will be 1.4 minus 2. So the final answer for the gradient of the tangent will be 26.67. Part 4, the solutions of the equation 3 into 4 power x plus ax plus b equals to 0 can be found from the points of intersection y of y equals to 4 power x and y equals to 20x minus 12. Part A, find the value of a and the value of b. मैंने पिछले पार्ट में बताया था जब दो इक्वेशंस गिवन हो हमें कोई दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो तो हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकें. तो इधर जो y इक्वल्स टू 20x minus 12 है इसको मैं 4 पावर x की जगह पुट कर सकता हूँ क्योंकि इधर ये भी मेंशन है कि y also equals to 4 पावर x. तो अब जब अगर मैं 4 पावर x की जगह 20x minus 12 पुट कर दूँ तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 3 into 20x minus 12 plus ax plus b is equals to 0. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो 3 को पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा 20x minus 12 से, so it will be 60x minus 36 plus ax plus b is equals to 0. अब a और b वाली टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा और जो बाकी जो टर्म्स है उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा ताकि मैं इजीली कंपेयर कर सकूं. नाउ इट विल बी ax plus b is equals to minus 60x plus 36. अब हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे जो x का कोएफिशिएंट है वो a है और राइट हैंड साइड पे x का कोएफिशिएंट है minus 60. तो इससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि a इक्वल्स टू minus 60 और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो b कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड पे उसकी जगह 36 है. सो द वैल्यू ऑफ b विल बी 36. Part B, by drawing the line y equals to 20x minus 12 on the grid opposite, find all the solutions of 3 into 4 power x plus ax plus b equals to 0. सबसे पहले अब ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे 20x minus 12 की और अगर अब ये लाइन ड्रॉ करें तो हमें कोई भी दो पॉइंट्स लेने होंगे x के, उसकी हेल्प से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मैं x की वैल्यू 1 और 2 लेता हूँ तो जब x की वैल्यू 1 लूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा y equals to 8 और अब जब मैं x की वैल्यू 2 लूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा y is equals to 28. अब इन दो पॉइंट्स की हेल्प से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं कर्व से. So the first point was 1,8 and the second point was 2,28. अभी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो लाइन रफली कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी. अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स देखूं तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है जिसका x कोऑर्डिनेट है 0.3 और जो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है जिसका x कोऑर्डिनेट है मेरे पास 2.6. So the answers will be x is equals to 0.3 and x is equals to 2.6. Next question, the table shows some values for y equals to x cube upon 4 minus x plus 1. Part 1, complete the table. टेबल कंप्लीट कर लेते हैं. सबसे पहले x की वैल्यू 3 इक्वेशन में पुट करके, तो जब x की वैल्यू इक्वेशन में 3 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4.75. Part 2, draw the graph of y equals to x cube upon 4 minus x plus 1 for the values of x minus 3 till plus 3. अब इस टेबल की हेल्प से हम पूरा अपना ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा. Part 3, Part A. On the same grid, draw the graph of y equals to 1 upon 3x plus 1.
अब क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो हम कोई भी दो x की वैल्यूज लेकर y की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर वो लाइन ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे. So when x is equals to 0, y will be equals to 1. And when x is equals to 3, y will be equals to 2. अब ये दोनों पॉइंट्स हम इजीली ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं और इससे हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी. So when x is equals to 0, y is equals to 1. And when x is equals to 3, y is equals to 2. Something like this. Part B, use your graph to find all the values of x where y equals to 1 upon 3x plus 1 crosses y equals to x cube upon 4 minus x plus 1. अब हम अपनी लाइन y equals to 1 upon 3x plus 1 के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल सकते हैं कर्व से. तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये है जिसके x कोऑर्डिनेट है -2.4. The other one is this which have an x coordinate of 0 and the last intersection point is this which have an x coordinate of 2.2. Part C, the values of x where y equals to 1 upon 3x plus 1 crosses y equals to x cube upon 4 minus x plus 1 are the solutions of the equation ax cube equals to bx. Given that a and b are integers, find a and b. इसी टाइप का क्वेश्चन है जो प्रीवियस हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं उससे रिलेटेड है. इसमें भी हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को. जो कि इधर y लिखा हुआ है इसकी जगह हम इक्वेशन लिख सकते हैं 1 upon 3x plus 1. So it will be something like this. हमारे पास अब इक्वेशन आ गई है x cube upon 4 minus x plus 1 is equals to x upon 3 plus 1. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ +1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा और जब x को राइट हैंड साइड पे भेज दें तो ये बन जाएगा x cube upon 4 is equals to x upon 3 plus x. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम x upon 3 plus x में 3 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x cube upon 4 equals to 4x upon 3. अब हमें इस फॉर्म में इक्वेशन को करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो द आंसर विल बी 3x क्यूब इज इक्वल्स टू 16x. जो क्वेश्चन में इक्वेशन है ax क्यूब इक्वल्स टू bx इसे हम कंपेयर कर सकते हैं. अब इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो हमारे पास जो x क्यूब का कोएफिशिएंट जो कि ax क्यूब इक्वल्स टू bx में a है वो ऊपर वाली इक्वेशन में 3 है. सो द वैल्यू ऑफ a विल बी इक्वल्स टू 3 और जो ऊपर x कोएफिशिएंट है वो 16 है और नीचे x कोएफिशिएंट b है. So the value of b will be 16. Next question, complete the table for y equals to 3 plus 2x minus x cube upon 5. अच्छा इधर सबसे पहले टेबल कंप्लीट करना है तो when x is equals to 4 so the value of y will be -1.8. Part B, draw the graph of y equals to 3 plus 2x minus x cube upon 5 for -4 is less than equals to x is less than equals to 4. जब इस टेबल की हेल्प से हम पूरा अपना ग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा. Part C, by drawing a tangent, estimate the gradient of the graph y equals to 3 plus 2x minus x cube upon 5 at 1, 4.8. अब x equals to 1 पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं. So when x is equals to 1, y equals to 4.8 at this point और अब इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें जो कि so it will look something like this. अब कोई भी दो पॉइंट्स लेके हम इससे ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एक पॉइंट तो गिवन है 1, 4.8 और दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं 0, 3.2. Now the gradient m will be y2 minus y1 which is 4.8 minus 3.2 upon x2 minus x1 which will be 1 minus 0. So the answer of the gradient will be 1.6. Part D, part 1. On the grid draw the line 2y plus x is equals to 8. तो हम इसमें भी कोई दो x की वैल्यूज लेके y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर सबसे पहले मैं अगर x को 0 लूँ तो y will be 4 और अब जब मैं x equals to 2 लूँ तो y will be equals to 3. तो अब इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हम अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. So the first point is when x is equals to 0, y is equals to 4, and when x is equals to 2, y is equals to 3. तो ये कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी. Next part, write down the x coordinates of the points where the line intersects the graph of y equals to 3 plus 2x minus x cube upon 5.
तो अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स देख लेंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट ये है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है -3.7। नेक्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट ये है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है 0.4। और जो लास्ट इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट है 3.25। Part 3, these x coordinates are the solutions of the equation 2x cubed plus ax plus b equals to 0. Find the value of a and the value of b. तो अब इसमें भी हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन 2y plus x equals to 8 से हमें y को सब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। So when y will be the subject, the value of y will be equals to 8 minus x upon। अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। इधर y की जगह 8 minus x upon 2 रखें, तो अब अगर इधर y की जगह 8 minus x upon 2 रखेंगे, the result will be 8 minus x upon 2 equals to 3 plus 2x minus x cube upon 5। फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो सबसे पहले मैं इधर राइट हैंड साइड एलसीएम ले लूंगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा 5 और 2 को। Now the result will be 5 into 8 minus x equals to 30 plus 20x minus 2x cube। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ और सारी वैल्यूज को एक साइड पे ले जाऊँ, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 2x cube minus 20x minus 5x plus 40 minus 30 equals to 0। इधर 2x cube सेम रहेगा, minus 20x minus 5x will be minus 25x and plus 40 minus 30 will be equals to 10 equals to 0। अब जो क्वेश्चन में इक्वेशन है हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ जो a की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -25 और जो b की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +10। So the value of a is equals to -25 and b is equals to 10। Next question, the table shows some values for y equals to 1 plus 2 upon x. Given correct to 2 decimal places where appropriate. Part A, complete the table। सबसे पहले इक्वेशन में x equals to 8 पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। So the value of y 1.25। Part B, draw the graph of y equals to 1 plus 2 upon x for 0.5 is less than equals to x is less than equals to 8। तो अब टेबल की हेल्प से वैल्यूज पुट करते हुए हम अपना पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। Part C, the line L crosses the graph of y equals to 1 plus 2 upon 1 plus 2 upon x at x equals to 2 and x equals to 5। Find the equation of L। इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि सबसे पहली चीज है पॉइंट हम इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी एक पॉइंट अगर देखें तो अगर मैं देखूं x इक्वल्स टू 2 को, तो इसका y पॉइंट आ जाएगा मेरे पास इजीली। when with the help of the graph when x is equals to 2 y is also equals to 2, मेरे पास पॉइंट तो आ जाएगा 2,2। दूसरी चीज रिक्वायर्ड होती है ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट के लिए हमें दो पॉइंट्स नेसेसरी होते हैं। एक पॉइंट तो आ गया 2,2, दूसरा पॉइंट जो x इक्वल्स टू 5 है इससे हम डिराइव कर सकते हैं। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 5 ऑन द ग्राफ y इज इक्वल्स टू 1.4। अब ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं m इक्वल्स टू y2 minus y1 which will be 1.4 minus 2 upon x2 minus x1 which will be 5 minus 2। So the answer for the gradient will be equals to, अब हम फाइनली इक्वेशन इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। So for the equation of the line we will apply the formula y minus y1 equals to m times x minus x1। इक्वेशन के लिए कोई भी एक पॉइंट पुट कर सकते हैं, तो इधर अगर मैं 2,2 पुट कर देता हूँ वो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा। y minus 2 is equals to m times x minus 2। So the answer will be y equals to minus 0.2x plus 2.4। Part D, a line with gradient -1/3 crosses the graph of y equals to 1 plus 2 upon x when x is equals to 1 and when x is equals to k। By drawing a suitable line on a grid, find k। तो इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ एक लाइन है जिसका ग्रेडियंट 1/3 है, -1 है। वो इस ग्राफ को क्रॉस कर रही है। उसकी जो एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है वो तब क्रॉस कर रही है जब x इक्वल्स टू 1 है
और जो दूसरा पॉइंट पे वो क्रॉस कर रही है वो तब क्रॉस कर रही है जब x इक्वल्स टू k है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए हम कर सकते हैं सबसे पहले इस लाइन की अगर इक्वेशन निकाल के हम लाइन को ड्रॉ कर लें ग्राफ में, और फिर हम इजीली देख सकते हैं कि कहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन के लिए हमें वही स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे, पॉइंट और ग्रेडियंट। अगर पॉइंट देखें तो हमें एक पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल्स टू 1, इससे हम देख सकते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 3। अब इस पॉइंट की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं, which will be y minus 3 equals to negative 1 upon 3, which is the gradient, times x minus x1, which is 1. So the equation of line will be 3y equals to minus x plus 10. अब इक्वेशन तो आ गई हमारे पास लाइन की। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम दूसरा पॉइंट ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि हमें लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम भी 2 पॉइंट्स नेसेसरी होते हैं, वरना लाइन ड्रॉ नहीं होगी। तो एक पॉइंट हमारे पास पहले से गिवन है x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 3। दूसरा पॉइंट मैं लिख सकता हूँ व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 देन y विल बी इक्वल्स टू 2। तो अब मैं इजीली लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। सो व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 y इज इक्वल्स टू 2, दूसरा पॉइंट इधर आ जाएगा और हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी कुछ इस तरीके की। तो अब मैं देख सकता हूँ कि कौन सा दूसरा पॉइंट है जो लाइन ग्राफ से इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक पॉइंट तो ये है विच इज ऑलरेडी गिवन, और दूसरा पॉइंट ये है विच हैव एन x कोऑर्डिनेट ऑफ 6, सो द वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल्स टू 6।